कितना पुलिस कितना आया हुआ था? एसपी और डीसी दोनों साथ में थे क्या? पढ़ाओ आप लोग। सर एक और क्वेश्चन था। हमें तो जानकारी सवेरे मिली, जब हम सवेरे उठे तो मैंने मोबाइल चेक करते हैं सवेरे, तो हमने देखा कि हमारे कई एक जो इन्फॉर्मर है, जो हमें सूचना देते हैं, कुछ हमारे कार्यकर्ता है, कुछ हमारे सहयोगी है, तो आया कि उसमें हमको पता चला कि वो लोगों ने हमें सूचना दी कि पुलिस रात में शायद 1-1:30 बजे या 2 बजे ऐसे यहाँ आए, तो बता रहे 2 बजे पहुँचे थे। सिटी एसपी पहुँचे हैं, एसएसपी पहुँचे हैं और डीसी भी पहुँचे, और बच्चों को हटाने के लिए, आंदोलन को समाप्त करने के लिए हो सके वो बल भी शायद प्रयोग करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, और आंदोलन को कमजोर करने की ये कोशिश कर रहे हैं, लड़कों को भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार से भी यहाँ हमें लोग बताया गया कि वो लोग यही कह रहे थे कि भाई अब जीपीएससी का तो काम हो गया, आप सब लोगों को जरूरत क्या है, लेकिन वास्तव में जीपीएससी का कोई काम हुआ ही नहीं है। हुआ क्या काम है? वो कह रहे कि हमने एग्जाम रद्द कर दिया। तो एग्जाम रद्द करना कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तो है एग्जाम क्यों रद्द हुआ, क्यों किस प्रकार से लोग कर रहे हैं, कि उस पर तो जांच होनी जैसे भी है कि बच्चों की तो इतना ही मांग है। और उससे पहले भी जेसीसी के द्वारा जितने एग्जाम हुए हैं, चाहे वो सहायक शिक्षक की हो, सीजीएल की हो, ये क्या कहते हैं माध्यमिक शिक्षक की हो, या जितनी भी प्रकार की, सब में गड़बड़ी हुई, या सब में लड़के लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। और पूरा सीजीएल क्या कहते हैं जेसीसी और जेपीएससी दोनों ही संस्थान में जितने बैठे हुए लोग हैं, धंधा यही किया, पैसे वसूलने का, पैसे के बल पर नौकरी कोई लोगों ने बेचा है। और इसीलिए आप देखेंगे जितने भी रिजल्ट आए, सब रिजल्ट में गड़बड़ी है। कभी भी एक साथ रिजल्ट नहीं दिया गया, पार्ट पार्ट में रिजल्ट दिया। कभी भी एक बार कट ऑफ मार्क्स बताया नहीं गया आपका। कभी भी जो मैंने देख रहा था कि नंबर को भी कई चीज़ों का जो नॉर्मलाइज किया, उसका कोई फार्मूला लड़कों को पता ही नहीं है कि उन्होंने आधार क्या बनाया, कैसे बनाया। तो कहने का अर्थ है कि जितनी भी जो ये परीक्षाएं हुई है, सब परीक्षा में इन्होंने गड़बड़ किया। सीजीएल का तो स्पष्ट है, रिपोर्ट ही सब बता रहा है। आज तो सब कुछ मीडिया में भी हम देख रहे हैं, सब लोगों के हाथों में रिपोर्ट है कि इस प्रकार से सीजीएल के एग्जाम के पहले बच्चों को नेपाल में क्वेश्चन पेपर रटवाया, बिहार में, झारखंड में, बंगाल में। और जो क्वेश्चन पेपर रटवाया, उस क्वेश्चन पेपर जिसको कहते हैं ना कि उसका 135-150 रटवाया, जहां पर 120 टेली कर गया। और उसकी जांच रिपोर्ट में भी है। पूर्व के जो सीआईडी ने जांच की, वो सारे रिपोर्टों में दर्ज है, लेकिन उसको दरकिनार करके नए सिरे से सीआईडी गठित करके और फिर जांच हुआ, जिसमें से उसको दरकिनार कर दिया, कोर्ट को गुमराह किया, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। यह स्पष्ट है। इसलिए बच्चों की कोई मांग कोई गलत नहीं है। बच्चे तो इतना ही कह रहे हैं कि भाई इसकी जांच आप तो कराओ सीबीआई से। अब सीबीआई जांच से क्यों सरकार भाग रही है? क्योंकि उनको पता है जिस दिन जांच होगी तो जांच की जो आंच है वो सत्ता के शीर्ष तक पहुंचेगी, और इसलिए वो बचना चाहती, इसलिए आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं नौजवानों को बिल्कुल धन्यवाद देता हूं, सैल्यूट करता हूं। 10 तारीख को जिस प्रकार से संयम का जो लोगों ने परिचय दिया और उनकी हर चुनौती को लोगों ने सामना किया, जहां ब्लेड वायर लगाए थे, कटेली तार लगाए थे, तब भी विधानसभा तक पहुंचे बच्चे, और चारों तरफ बच्चों ने घेरा और रात के अंधेरे में बच्चों को पीटा गया। तो यह स्पष्ट है, जो कि बच्चे तो नहीं कहते कि हम वहां तक घुसेंगे, इन्हें कहा था कि घेरेंगे, और वहां तक जा करके बच्चों ने एक ताकत दिखाई, एक चूटता दिखाया। मैं समझता हूं कि ये सामान्यतः ऐसा नहीं होता है बच्चे की ओर से कहीं भी। कोई मैंने देखा नहीं अभी तक आप सब लोगों के कि बच्चे कहीं कोई पत्थर चला रहा हो, डंडा चला रहा हो, पुलिस को पीट रहा हो। बच्चे मार खा रहे हैं, बच्चे जख्मी हो रहे हैं। आज भी शायद हॉस्पिटल में कुछ बच्चे होंगे,
लेकिन तब भी बच्चों ने अपनी संयम, अपने धैर्य को नहीं खोया है। तो मैं समझता हूं कि वास्तव में बच्चे अपनी मांग के लिए, न्याय के लिए बैठे हुए हैं, तो सरकार को इसकी ये करनी चाहिए। लेकिन रात के अंधेरे में और 1-2 बजे रात एसएसपी पहुंचे, 1-2 बजे रात सिटी एसपी और डीसी पहुंचे और आंदोलन को यहाँ हड़काने का, डराने का, धमकाने का ये प्रयास करे, तो ये बिल्कुल कहीं से भी उचित नहीं है और इसको कोई बर्दाश्त भी नहीं करेगी। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार से वो करेंगे तो ये आंदोलन यहीं तक नहीं रहेगी, बच्चे पूरे झारखंड के हैं, तो झारखंड के गांव-गांव तक आंदोलन फैलेगी। सरकार इसको हल्के में ले रही है बच्चों को, तो मैं समझता हूं कि ये हल्के में सरकार को ये नहीं लेना चाहिए।